गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को बहुत ही इनोवेटिव ट्रिक के जरिए हम लोग याद करेंगे। देखिए, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बहुत सारे आर्टिकल्स को कवर किया है और एक इनोवेटिव ट्रिक मतलब हम लोग किस तरह से किसी भी अजीब चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको हमारे याद करने वाले पॉइंट के साथ में कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर इस चीज का ट्रिक हम लोग अपनाते हैं तो हम लोग किसी भी चीज को बहुत इजीली और बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आप लोगों को विजुअलाइज कराना चाहता हूं, प्लीज उसको विजुअलाइज कीजिए, अपने दिमाग में देखिए। अगर आप उन सभी चीजों को अपने दिमाग में एक बार देख रहे हैं ना, तो बिलीव मानिए आप इन सभी चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको याद नहीं रहने वाला है। तो प्लीज आप इसको विजुअलाइज जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी चीज आपको दिखा रहा हूं ये आपको अच्छे टाइम के लिए याद रहे। ठीक है? तो आज हम लोग जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट 6 का आर्टिकल्स है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको हम लोग कवर करते हैं। पार्ट 6 में आर्टिकल 213 से लेकर 235 के बीच में जो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, चार से पांच ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके बारे में हम लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं इस तरह का कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा इस वीडियो का जो पहला आर्टिकल है आज। देखिए, आज हम लोग जो पहला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। अभी आर्टिकल 213 क्या कहता है पहले उसको जानते हैं। आर्टिकल 213 ये कहता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। जो गवर्नर्स होते हैं, राज्य में जो गवर्नर होते हैं, या चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, जहां पर भी गवर्नर्स होते हैं उनको उनके पास में एक पावर होता है ताकि वो किसी भी ऑर्डिनेंस कोई प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को। देखिए, ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है पहले तो हम लोग जान लेते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि रेसेस का टाइम है, रेसेस का टाइम इन द सेंस कि कोई भी सदन अभी पावर में, अभी सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे अगर जरूरत पड़ता है कि भाई अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है और उस पर तुरंत में एक एक्ट पास करना बहुत ही जरूरी है, तो गवर्नर के पास ये पावर होता है। क्योंकि कोई भी सदन अभी सेशन में नहीं चल रहा है तो गवर्नर ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करते हैं और उसके तहत वो जो भी उस टाइम पे अपने अपने द्वारा पास करते हैं वो एक एक्ट बन जाता है। और वो इतना पावरफुल एक्ट बनता है कि जब कभी भी कोई बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, उस पर डिस्कशंस होता है, उस पर डिबेट होते हैं, उसके बाद वो पास किया जाता है, तब जाके वो एक्ट बनता है। तो वो एक्ट बनने के बाद जितना पावरफुल होता है, ये भी उतना ही पावरफुल होता है जब ये गवर्नर जब कभी ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करते हैं। तो ये गवर्नर के पास में एक पावर होता है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही इसको यूज किया जा सकता है। जब कभी रिसेस चल रहा है, कोई भी सदन अभी सेशन में नहीं चल रहा है, उस समय इसको यूज किया जा सकता है और समय बहुत कम रहता है कि भाई तुरंत में क्विक डिसीजन कुछ लेना है, तो उस केस में इसको यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग इसको रिलेट करेंगे और हम लोग याद करेंगे कि हम लोग इसको कैसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं इस आर्टिकल को। अभी 213, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 2 है वो देखने में कुछ एन की तरह लगता है। 2 का मतलब एन है, तो 1 जो है वो देखने में आई की तरह लगता है और जो 3 है वो देखने में एम की तरह लगता है। 3 को अगर थोड़ा सा आप लोग टिल्ट कर देंगे, साइड में घुमा देंगे, तो देखने में एम की तरह लगता है, जैसे आप लोग को रेड कलर में दिख रहा है। तो 213 से मैं रिलेट कर पा रहा हूं एन आई एम। अभी एन आई एम से मुझे एक वर्ड बनाना है जो आपके दिमाग में जो वर्ड पहला बने। ऐसा नहीं कि एनआईएम से आप कुछ आधा घंटा तक सोचे आ रहे हैं कि भाई क्या वर्ड बनाना, नहीं, ऐसा नहीं। एनआईएम जैसे ये अल्फाबेट्स आपके दिमाग में जाता है, आपका दिमाग कुछ ना कुछ एक वर्ड बनाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, मैटर नहीं करता है, वो आपके दिमाग में ही रहेगा। तो जैसे मेरे दिमाग में बनता है, एनआईएम से बनता है नीम। जो नीम होता है ना, जो नीम का जो वृक्ष होता है, नीम का पेड़ होता है, जो नीम बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आयुर्वेद के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा चीज है। तो मैं नीम का पेड़ को रिलेट कर पाता हूँ। तो मैं अभी अभी जैसे फोटो में आपको दिख रहा है कि ये जो झारखंड की जो गवर्नर है, मैंने उनका फोटो लगाया है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो अभी आप सपोज कीजिए कि अभी जो झारखंड का जो सेशन है, वो सेशन अभी काम नहीं कर रहा है, वो वैसे किसी भी कारण से वो अभी इन बिटवीन वाला टाइम चल रहा है, बीच का समय चल रहा है और बहुत ही अर्जेंट वे में कुछ एक डिसीजन लेना। वो डिसीजन क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर में ही एक बहुत ही बड़ा सा नीम का पेड़ है। जस्ट पार्लियामेंट के अंदर में आपको दिख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर है, बाएं तरफ में एक बहुत ही बड़ा सा नीम का पेड़ है। और जो झारखंड की जो गवर्नर है वो उस नीम के पेड़ को काफी समय से हटाना चाह रही थी, लेकिन जो वहां के जो लेजिस्लेचर्स हैं झारखंड के,
उनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है, वो उसको नहीं हटाना चाहते हैं। तो बहुत ही समय से, बहुत ही सालों से ये जो गवर्नर जी हैं, वो इसको कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं हटा पा रही थी। अभी ऐसा समय आया है कि दोनों ही सेशन अभी पार्लियामेंट में नहीं है, अभी लेजिस्लेचर में नहीं है, तो इस समय में क्या है, गवर्नर को एक अच्छा मौका मिल गया है कि वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर रही है और ये एक लॉ पास कर रही है कि इसके जो पार्लियामेंट के अंदर में, जो लेजिस्लेचर के अंदर में जो वृक्ष है, नीम का पेड़ है बड़ा सा, उसको हटाया जा रहा है। तो वो मतलब होता है ना कि भाई वो अगर सही तरीके से उस काम को नहीं कर पा रही थी तो गलत तरीके से कर रही है कि जब जब कोई भी सेशन अभी नहीं चल रहा है और वो उसका गलत फायदा उठा रही है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप इन चीजों को देख रहे हैं, नीम का पेड़ को देख रहे हैं कि नीम का पेड़ एक मतलब नॉर्मली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल सा एक नीम का पेड़ है और गवर्नर उसको हटाने के पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कभी आप उसको देख रहे हैं तो आपको ये रिलेट करने में इजी होगा कि भाई नीम का पेड़ वो पार्लियामेंट के अंदर में था और द्रौपदी मुर्मू जी उसको हटाना चाह रही थी। वो कब हटाना चाह रही थी? क्योंकि उस समय में कोई भी जो हाउसेस है, कोई भी सेशन अभी नहीं चल रहा है वो। तो इसी के लिए उसको अपना उस ऑर्डिनेंसेस का यूज करते हुए इस कार्य को पूरा करना चाह रही है वो। तो ये था आर्टिकल 213, ठीक है? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 214, 214। अभी आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 ये कहता है हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, जो जितने भी जो स्टेट्स हैं, जहां-जहां पे हाई कोर्ट्स है, उससे रिलेट करता है, मतलब कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट्स होना है, क्या-क्या उसका काम होता है, ये बताता है आर्टिकल 214। अभी हम लोग आर्टिकल 214 को याद कैसे कर सकते हैं कि वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अभी देखिए 214, 214, 2 से जैसे हमने समझा था, हमने देखा था कि एन होता है, 1 से वो दिखने में आई की तरह लगता है, और सॉरी यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है, एक्चुअली ये 4 होगा। 4 को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो वो आर की तरह देखने को लगता है। तो 214 इक्वल्स टू एन आई आर। अभी एन आई आर से क्या एक वर्ड बनता है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में जो वर्ड बनता है वो होता है नीर। नीर मतलब अभी आप लोग समझते हो ना कि पानी जो होता है, पानी को अगर हम लोग उसका पर्यायवाची शब्द को देखते हैं, तो उसको जल भी कहा जाता है, उसको नीर भी कहा जाता है, उसको तोय भी कहा जाता है। तो वो नीर को मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको फोटो में दिखाया है कि कुछ है, बिल्डिंग है या ऑफिस है, कुछ है जो पानी के अंदर में है। आप ऊपर में देख रहे हैं मछलियां तैर रही हैं, शार्क भी है जो ऊपर में तैर रहा है, नीचे में मतलब पानी के अंदर में कुछ एक बिल्डिंग और ऑफिस को बनाया गया है। वो बिल्डिंग और ऑफिस एक्चुअली में कुछ नहीं, वो हाई कोर्ट है। ये देखिए, ये हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा है जो मैंने आपको दिखाया है। तो आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि आपके अगल-बगल का कोई भी हाई कोर्ट आप ले लीजिए। अगर आप बंगाल में रह रहे हैं तो आप कलकत्ता का हाई कोर्ट देख लीजिए। अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आप पटना का देख लीजिए। अगर आप झारखंड में रह रहे हैं तो आप रांची का हाई कोर्ट देख लीजिए। इस तरह का आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, आप अपने अगल-बगल का हाई कोर्ट को एक बार विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में और देखिए कि वो पानी के अंदर में। अभी आपको आपको कुछ काम पड़ा है, आपको हाई कोर्ट जाना है, तो जब आप वहां पर जा रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आपको कायदे से वो कंप्लीट जो वाटर से जो बचने वाला एक होता है ना कोट, वो पहनाया जा रहा है। आप उसको लेकर के पानी के अंदर में कूद रहे हैं, धीरे-धीरे तैर करके वहां तक जा रहे हैं हाई। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप इन सभी चीजों को देख रहे हैं तो प्लीज 4 से 5 सेकंड आपको लगेगा इसको विजुअलाइज करने में। एक बार विजुअलाइज कीजिए, आप बिलीव कीजिए, आप इसको 1 साल तक नहीं भूल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 214 हाई कोर्ट से रिलेटेड था। बस आपको ये विजुअलाइज करना है कि 214 को मैंने कैसे रिलेट कराया था एनआईआर। एनआईआर से मेरे दिमाग बनता है नीर। नीर का मतलब जल। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और, इस एनआईआर से कुछ और भी आपके वर्ड में कुछ बनता होगा। मेरे दिमाग में एनआईआर से नीर बनता है। तो मैंने इस तरह से आपको रिलेट करवाया, विजुअलाइज करवाया कि देखिए हाई कोर्ट है जो पानी के अंदर में है। ऊपर में मछलियां तैर रही हैं, आपको जाना है वहां पर तैर करके, वो कोट पहन करके जाना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट भीगे नहीं। फिर आपको वापस आना है। अंदर में जो जितने भी जजेस होते हैं या जितने भी एडवोकेट्स होते हैं वो सभी वहां पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा आर्टिकल 213 और 214। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 226। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 226। देखिए, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, ये दोनों ही रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। दोनों में ही जो रिट्स इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट्स इशू किए जाते हैं और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स इशू किए जाते हैं। इस रिट्स के ऊपर में मैंने पूरा डिटेल्ड एक जो आप लोगों को समझाया, मैंने एक वीडियो भी बनाया है।
कि क्या होता है ये रिट्स, क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं और कौन-कौन से तरह के रिट्स होते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगर आपने उसको रेफर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं, अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आर्टिकल 32 के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है रिट्स से रिलेटेड है, सभी मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। तो एक बार जस्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में देखिए आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस होता है। पहला तो ये है कि आर्टिकल 232 जो होता है उसमें जिसमें रिट्स इशू किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। अभी देखिए कहने को तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में कोई कोर्ट नहीं होता है इंडिया में। तो लेकिन अगर रिट्स का जब बात किया जाता है तो जब रिट्स के मामले में हम लोग देखते हैं तो हाई कोर्ट के पास में ज्यादा पावर होता है रिट्स के संदर्भ में, और सुप्रीम कोर्ट के पास में कम पावर होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, लेकिन हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स या उसके अलावा कोई और भी टॉपिक है जहां पर लग रहा है उसको कि रिट्स इशू करना है, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। हाई जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मतलब इंडिया का किसी भी कोना का कोई भी केस हो उसके अगेंस्ट में वहां वहां पर रिट्स इशू किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अपना जो उनका दायरा होता है, जो उनका अपना एरिया है, उसी के अंदर में कोई अगर केस है उसी से रिलेटेड वो रिट्स इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट। मेनली 5 तरह का रिट्स हम लोग देखते हैं। एक होता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, या फिर मतलब कि किसी भी तरह का कोई, देखिए नॉर्मली ये रिट्स इसी के लिए होते हैं कि किसी भी तरीके से अगर किसी का जो फंडामेंटल राइट्स अगर वो छिन रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, या ऊपर वाला कोर्ट निचली अदालत को कैसे आदेश देता है ताकि भाई आप कुछ गलत कर रहे हो आप वहां पर रुक जाओ। ये सभी पांचों में आपको लगभग कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये हेबियस कॉर्पस हो गया, ये मैंडेमस हो गया। मैंडेमस मतलब कमांड दिया जाता है जो हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है, निचली अदालत को। प्रोहिबिशन होता है जिस जो रोक लगता है, स्टे ऑर्डर्स होते हैं। सर्टियोरी भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में एक ही डिफरेंस होता है कि एक में उस समय रोक लगाया जाता है जबकि किसी चीज की सुनवाई हो चुकी है, कार्रवाई सारी हो चुकी है, सजा सुना दिया गया, तब उस पे होल्ड लगाया जाता है, उस पे स्टे लगाया जाता है। और दूसरे में जब कभी उसकी सुनवाई चल रही है, अभी उस पर सजा नहीं सुनाया गया है, उस समय में उस पे स्टे लगाया जाता है। तो प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्यो वारंटो का मतलब यही होता है कि मतलब कि भाई अगर आप किसी ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी गलत तरीके से आप किसी ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको आदेश दिया जाता है कि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपको किसने अथॉरिटी दिया कि आप इस ऑफिस को यूज कर रहे हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एक लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उन लोग अपने ऑफिस में आकर के अपने चेंबर में बैठते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए ये क्यो वारंटो इशू किया जाता है कि भाई आपको किसने अथॉरिटी दिया। अभी आप रिटायर हो चुके हैं, अभी आपके पास कुछ ही पावर नहीं है। तो ये सभी केसेस में जहां पर कि किसी काम को गलत तरीके से किया जा रहा है, वहां पर इसको रोक लगाने के लिए ये रिट्स इशू किए जाते हैं। तो ये था आर्टिकल 226। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 233। अभी आर्टिकल 233 क्या कहता है? आर्टिकल 233 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है आर्टिकल 233। अभी हम लोग इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए 233, 2 से n हम लोग देख चुके हैं, 3 से m देख चुके हैं, फिर 3 से m देख चुके हैं। तो NMM, अभी NMM से आपको एक वर्ड बनाना है, जो वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहला फॉर्म होता है, उसको विजुअलाइज करना है। तो जैसे ही मैं ये वर्ड सुनता हूं ना NMM, मेरे दिमाग में नमामि बनता है, नमामि। तो नमामि मतलब नमामि गंगा, वो जो गंगा को साफ करने का जो स्कीम चला ना नमामि गंगा, बस उसी से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं। तो अभी जैसा आपको मेरे इस वीडियो में जो फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे जस्ट आपको ये तो बस 2 सेकंड के लिए विजुअलाइज कीजिए कि आप गंगा नदी को देख पा रहे हो कि मतलब कितनी गंदगी हो गई है उसमें। तो अभी इसको साफ करने के लिए कुछ मुहिम चलाई जा रही है, लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, सरकार भी अपनी तरफ से चंदा दे रही है, मतलब हर एक कोशिश संभव की जा रही है ताकि गंगा नदी को साफ सुथरा बनाया जा सके। तो अभी जस्ट आपको विजुअलाइज करना है कि जो देखिए जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी जो है, वो जो वहां पर जो एडवोकेट्स हैं उनको खास करके ये हिदायत दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करूंगा। तो अपॉइंटमेंट किनका करूंगा कि भाई जो गंगा नदी को अपने से जब सबसे ज्यादा साफ कर सकता है, जो सबसे ज्यादा साफ करके मुझे अपना काम बहुत ही लगन के साथ दिखाएगा, मैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बना दूंगा।
डिस्ट्रिक्ट जज बना दूंगा मैं उसको। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप इस चीज को देख रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी जो है, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वो ऐसा आदेश दे रहे हैं एडवोकेट्स को कि भाई आप इसको साफ कीजिए। आप जो सबसे ज्यादा साफ करेंगे, मैं उसके हिसाब से मैं उसको डिस्ट्रिक्ट जज बना दूंगा। तो ये सुन करके कुछ एक लोगों में हैरानी भी हो रही है, कुछ एक लोग खुश भी हो रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, साफ ही करना पड़ेगा ना, कुछ अच्छा ही काम होगा। उसके एवज में अगर अपने को जज बना दिया जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार कि हम क्यों करें, इसके लिए तो दूसरी पूरी एजेंसी लगी हुई है। तो इस तरह से जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हो ना, तो आपके पास में वो जो आपका दिमाग होता है ना, थोड़ा अजीब तरीके से सोचना शुरू करता है। और वही जो अजीब वर्ड होता है ना, वो आपको चीजों को लंबे समय तक आपके दिमाग में बांध करके रख लेता है। तो इन सभी चीजों को प्लीज विजुअलाइज कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक छोटी-सी हमने वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने 4 से 5 एक आर्टिकल्स को देखे। अभी हम लोग हमारे आने वाले टाइम में हम लोग इसी तरह के जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको इसी तरह से विजुअलाइज करके उसको याद करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम से मतलब आप लोग एग्जाम में एंटर करो, आपको आर्टिकल लिखा हुआ दिख जाए, आपको रिलेट हो जाएगा कि भाई ये आर्टिकल किससे रिलेटेड था। या अगर वो आपको टॉपिक दे दिया जाएगा तो टॉपिक से भी आप रिलेट कर सकते हो कि यार ये हम लोग उस आर्टिकल को डिस्कस किए थे, उसको विजुअलाइज किए थे दिमाग में, वो क्या था वो तुरंत में आपको दिमाग में आपको याद आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अपडेट रह सको। तो थैंक यू सो मच।